हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? ओके, लेट्स स्टार्ट इट विथ की कॉन्सेप्ट। कुछ बातें कॉन्सेप्ट की कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है बेसिकली, देखिए, अगर हम बात करें PCl5 और NCl5 में तो यहाँ पर PCl5 का मतलब क्या हुआ? इस फास्फोरस और नाइट्रोजन की वैलेंसी पेंटावैलेंसी होनी चाहिए, 5 वैलेंसीज होनी चाहिए, पेंटावैलेंसी शो करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नाइट्रोजन केवल टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन देन phosphorus and unavailability of unavail one minute one availability of डी ऑर्बिटल कहना सही नहीं है, आप यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल कहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। इसकी वजह से जब इसके पास ऑर्बिटल ही खाली नहीं है तो एक्साइटेशन करेगा किसमें? और जब एक्साइटेशन होगी ही नहीं तो एक्सटेंडेड को वैलेंसी या एक्सटेंडेड ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर फास्फोरस के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है लेकिन नाइट्रोजन के पास नहीं है, और स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने की वजह से इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ P देन N। ये तो बिल्कुल ही इसका वजह नहीं है। सेकंड की बात करें, स्मॉलर साइज ऑफ फास्फोरस देन नाइट्रोजन। साइज नाइट्रोजन की स्मॉल होती है, फास्फोरस की नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन P बट नॉट इन N, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लोअर टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल गलत है, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।